वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सुश्रुति ट्यूशन अकेडमी में। स्टूडेंट हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का हेलो एल्केन हेलो एरीज। और स्टूडेंट हमने कल जो है वो इंट्रोडक्टिव लेक्चर में वीडियोस बनाई थी। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, आज स्टूडेंट हम क्या सीखेंगे? आज स्टूडेंट हम काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट। क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम। हमें लगता है कि केवल CH3 और Cl हो सकता है ना। हम ये मान सकते हैं कि CH2Cl भी हो सकता है। हम ये भी मान के चलें कि CCl3 भी हो सकता है H के साथ, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म जैसी फॉर्मेट, और CCl4 भी हो सकता है ना। तो IUPAC नेमिंग अगर आपको सीखनी है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो हैलोजन बाउंडेड हो रहा है कार्बन के साथ, वो किस तरह से कार्बन के साथ बाउंडेड हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो उसके लिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा आप इसे और समझिएगा इसे। ठीक है, हम आज डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of carbon bounded to the halogen atom। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो कार्बन है, ठीक है ना, वो किस किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। आपका वो sp3 हो सकता है, आपका वो sp2 हो सकता है, आपका वो sp भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि जो फंक्शन ग्रुप ऐड हो रहा है साथ में, ठीक है, फिर चाहे वो Cl है, Br है, ठीक है, वो sp3 वाले कार्बन पर अटैच हुआ है, sp2 वाले कार्बन पर अटैच हुआ है, या sp वाले कार्बन पर अटैच हुआ है। ठीक है ना, तो इसको स्टूडेंट हम ब्रीफली रीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि sp3 अगर कार्बन पे वो अटैच होता है तो फर्स्ट जो हम देख रहे हैं स्टूडेंट वो है कि compounds containing sp3 hybridization कार्बन। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा देख रहे हैं स्टूडेंट? sp3 का। ठीक है ना, और sp3 में कौन लिंक होगा? आपको कोई फंक्शन x यहाँ पे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट, आप उसको ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर sp3 के अंदर भी आपके 3 फॉर्मेट निकलेगी। ठीक है, 3 and 4 फॉर्मेट निकलेगी। फर्स्ट जो होगी आपकी वो होगी एल्काइल हैलाइड। देखिए स्टूडेंट, कोई भी आपको इतना डीप नहीं समझाने वाला जितना डीप मैं आपको इसमें बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद होता है, देखिए सबसे पहले एल्काइल हैलाइड, फिर एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट आपका बेंजाइलिक। ठीक है, यह आ जाएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, और इसके बाद आता है प्रोपोजाइल। ठीक है स्टूडेंट, प्रोपोजाइल हैलाइड। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये दिखाई दे रहा होगा प्रोपोजाइल हैलाइड। तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 4 फॉर्मेट हो गए। एल्काइल हैलाइड आपने डेफिनेटली देखे होंगे, जैसे कि C2H5Cl डायरेक्ट जो होता है कार्बन के साथ आपका वो फंक्शन ऐड हुआ होता है। ठीक है, एलाइलिक में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बेंजाइलिक भी और प्रोपाइलिक भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे sp3 के अंदर हम पढ़ रहे हैं। अब हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट में आपको IUPAC समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट। आपको अपना 101% फोकस का शो जरूर करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है स्टूडेंट जिसमें आप डायरेक्टली RX पे बात करेंगे। R का मतलब होगा आपका सीधा CH3, और जैसे कि डायरेक्ट आपका Cl, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई सिंगल बॉन्ड नहीं, जैसे कि C2H5I, जैसे कि C3H7Br। इसका मतलब इसको अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका Cl। यहाँ पे देखिए CH3 CH2I, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 1 2 3, और ये रहा आपका Br। एक हाइड्रोजन आप यहाँ ऐड कीजिए, एक यहाँ
हर एक कार्बन टेट्रावैलेंट होता है तो 4 से जुड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से आपका बॉन्ड बन गया। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर कार्बन कार्बन सीधी चेन है, कोई डबल बॉन्डिंग नहीं है किसी में, तो वो होता है एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल, जिसमें फंक्शन ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होता है, एक कार्बन को रिप्लेस करेगा और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और एक फंक्शन अंदर एंटर होगा। तो उसके 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इसका पहले वाले का जो नाम होगा वो होगा हमारे पास स्टूडेंट Cl है, तो हम इसको लिखेंगे क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? आइडो एथेन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? ब्रोमो मैथ एथ प्रोपेन, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, टफ नहीं है, केमिस्ट्री बिल्कुल टफ नहीं है, डिपेंड कर रहा है कि आप फोकस कितना कर रहे हैं, ठीक है। हम आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि जो कार्बन है ना, अगर वो फंक्शन के साथ अटैच होता है, ठीक है, तो उसके हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग उसके नेम क्या क्या होंगे। सबसे पहली, अगर वो sp3 कार्बन है, अगर वो sp2 कार्बन है, और फिर वो sp कार्बन है। क्लासिफिकेशन 3 फॉर्मेट में निकले। अब हम sp3 को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो याद रखिए sp3 के अंदर 4 फॉर्मेट है। sp3 अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसके अंदर 4 फॉर्मेट है। फर्स्ट है आपके पास एल्काइल हैलाइड, ठीक है स्टूडेंट। एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है स्टूडेंट, जब आपका कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई फंक्शन को अंदर एंटर करता है, लेकिन कोई डबल बॉन्डिंग नहीं आएगा, सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग में वो अटैच होंगे कुछ इस तरह के। आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे सीधा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और सीधा फंक्शन जुड़ा हुआ है ना। तो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल और हैलोजन का कॉम्बिनेशन एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ये तो हो गया पहला sp3 के अंदर ही, ठीक है। sp3 किस वाले कार्बन को कहा जाता है? जिस वाले कार्बन में इस तरह के हाइड्रोजन की 3 बॉन्डिंग आपको दिखाई देगी, ठीक है ना स्टूडेंट। यानी कि वो 4 कंप्लीट 4 हो रहा होगा, डबल बॉन्डिंग उसमें नहीं आएगी, तो उसको हम बोलते हैं एल्काइल, ठीक है। और इस तरह का कार्बन जो है वो आपका एल्काइल यानी कि sp3 हाइब्रिडेशन को शो करता है, ठीक है, जिसमें सिंगल बॉन्डिंग होती है। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। sp3 का सेकंड पार्ट कौन है हमारे पास? एलाइलिक हैलाइड। देखिए अब एग्जांपल है हमारे पास एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए एलाइलिक हैलाइड क्या होता है ना। तो देखिए स्टूडेंट, आपको ये समझना है कि जो एलाइलिक हैलाइड हमारे होते हैं स्टूडेंट, उसमें क्या होता है कि जो फंक्शन ग्रुप आपका अटैच होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूँ कि ये ऐसा इस तरह का हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा एक कार्बन आ गया CH2X। देखिए ये वाला कार्बन अभी भी sp3 हाइब्रिडेशन का है, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड ये गया, एक सिंगल बॉन्ड में ये वाला हाइड्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड में ये वाला हाइड्रोजन है ना। तो चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊं। ये कुछ इस तरह से दिखेगा स्टूडेंट। देखिए एक हाइड्रोजन आपका यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और ये फंक्शन आपका ये रहा। तो क्या देख रहे हैं आप कि जो कार्बन है, ये वाला कार्बन चारों में सिंगल बॉन्डिंग में अटैच है, यानी कि यहाँ sp3 है और sp3 के साथ फंक्शन है, ठीक है। तो हम अभी उसी का तो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जब sp3 के साथ क्या होता है स्टूडेंट? फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो लेकिन इससे पहले इसके जस्ट बगल वाले कार्बन के पास तो डबल बॉन्डिंग है स्टूडेंट। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हम इन कार्बन को बोलेंगे स्टूडेंट एलाइलिक कार्बन्स। अब देखिए कैसे, ठीक है। इसका नेम क्या हो सकता है मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 1 2 3, तो थर्ड वाले कार्बन तो कोई ना कोई फंक्शन आपका अटैच हो रखा है कि नहीं। तो हम इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट कि थर्ड हेलो। थर्ड का मतलब ये 3 पे है, 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 थर्ड पे ये है, थर्ड हेलो। अब ये कौन है? मैथ एट प्रॉप, थर्ड हेलो प्रॉप, ठीक है, प्रॉप। अब 1 पे इन। आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम ही कैसा है ना। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं इसका, आप ध्यान से देखिएगा। अब आप फिर से देखिए, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन। इसको आप कैसे देख सकते हैं स्टूडेंट? आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये वाला अभी भी sp3 हाइब्रिडेशन शो कर रहा है स्टूडेंट। कौन सा हाइब्रिडेशन शो कर रहा है? sp3 के साथ आपका फंक्शन अटैच हो रखा है, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? जो डबल बॉन्डिंग होती है हमेशा प्रायोरिटी लेवल उसी को मिलता है। तो 1 2 3, तो हम देख रहे हैं कि 3 पे हमारा कौन है? 3 पे हमारा हेलो का मतलब ब्रोमो। कौन सा हेलोजन जुड़ा हुआ है? ब्रोमो जुड़ा हुआ है, फिर ठीक है। फिर मैथ एट प्रॉप, ये है प्रॉप, और प्रॉप के 1 पे कौन है? ई। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखिए एलाइलिक हैलाइड की, देखिए इससे जो पहले हमने पढ़ा था वो था एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, हर एक कार्बन सिंगल बॉन्डिंग में अटैच होगा और उसके साथ फंक्शन ग्रुप अटैच होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि एलाइलिक हैलाइड तब कहेंगे आप जिसमें sp3 हाइब्रिडेशन के जस्ट बाद वाला जो एटम होगा वो डबल बॉन्डिंग से कनेक्टेड होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको मैं लिख देता हूँ ना कि ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसको लिखेंगे हम
the halogen is bonded to an sp3। जो हेलोजन है वो तो आपका sp3 से कनेक्टेड है। देखिए sp3 का मतलब जो कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग होती है, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग है ना इस वाले कार्बन में। तो द हेलोजन इज बॉन्डेड टू एन sp3 hybridized carbon एटम, लेकिन उसके जो नेक्स्ट है वो कैसा है, डबल बॉन्डिंग में कनेक्ट है ना, नेक्स्ट टू अ कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये डेफिनेशन समझाती है हमें किसकी, एलाइलिक हैलाइड। हो सकता है आपसे कोई पूछ ले डायरेक्टली कि बेटा बताओ एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो आप याद रखेंगे एलाइलिक हैलाइड आप तब बोल सकते हैं जिसमें sp3x हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इसके अलावा उसके जस्ट बाद वाला, यानी कि अगर 3 कार्बन आपके पास हैं तो इनिशियली 2 वालों में डबल बॉन्ड हो और तीसरे वाले में कोई डबल बॉन्ड ना हो और उसके साथ सीधा आपका फंक्शन ग्रुप अटैच होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कंडीशन शो कर रहा हूँ। चलिए मैं और अच्छे एग्जांपल आपको समझा देता हूँ इसमें, ताकि आपको और इजीली ये समझ में आ जाए। तो देखिए जैसे हमारे पास एक ही हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और Cl। देखिए ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्डिंग शो कर रहा है क्योंकि एक हाइड्रोजन ऊपर आएगा, एक हाइड्रोजन नीचे आएगा, 2 हाइड्रोजन इसके पास है, तो ये सिंगल बॉन्डिंग में शो कर रहा है, यानी कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। लेकिन ये तो sp2 है ना, देखिए sp3 हाइब्रिडाइज होने वाला फंक्शन के साथ अटैच है, यस, और इससे जस्ट पहले वाला डबल बॉन्डिंग में कनेक्टेड है, तो हम इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। स्टूडेंट आप एग्जामिनर आपको 1 सेकंड में जांच लेगा कि आप कितना ब्रिलियंट है इसके प्रति, ठीक है। उसको समझने के लिए ज्यादा कुछ टफ कंपटीशन कुछ नहीं है, आपको केवल इतना सा फोकस रखना है स्टूडेंट कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देखिए जब कार्बन सिंगल बॉन्डिंग में अटैच होता है तो हम उसको sp3 बोलते हैं, ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि जब sp3 के बाद sp2 वाला कार्बन आएगा और sp3 वाले में आपका फंक्शन ग्रुप अटैच हो रखा होगा, है ना, तो उस टाइम हम इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम बात करें इसके नेमिंग की तो 1 2 3 हमेशा डबल बॉन्ड को पहले वैरायटी मिलती है, ठीक है ना, तो इसका नाम जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, तो 3 पे कौन है हमारा, क्लोरो, 3 क्लोरो, ठीक है, फिर कौन है, प्रॉप है, प्रॉप के 1 पे ई, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स। एक एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है, वो भी आप देख लीजिए। जैसे हमारे पास है CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, Br और CH3। अभी आप इस वाले कार्बन को देखिए, ये सिंगल बॉन्डिंग में अटैच है, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज के जस्ट बाद वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रखा है ना, ये तो sp3 है आपका, और ये वाला जस्ट बाद वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट कि अगर sp3 वाला फंक्शन से अटैच है और उससे जस्ट पहले वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो याद रखेंगे इस कंडीशन में हम इनको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम इनको, एलाइलिक हैलाइड। उसका नेम कैसे लिखेंगे हम, नेम लिखने के लिए वही फंक्शंस लेवल 1 2 3 4 पे आप देख रहे हैं आपका Br भी है और आपका ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ठीक है, 4 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, ऐसे लिखेंगे इसको हम, 4 पे हमारा है ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है, 1 2 3 पे आपका इन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, 4 पे ब्रोमो, 1 2 3 1 2 3 4 5, इधर से शॉर्ट पड़ रहा है ना ज़्यादा, तो चलिए। तो 4 पे आपका ब्रोमो है, ये है मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, तो पेंट के 2 पे आपको क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इन, 1 2 2 पे आपको इन यानी डबल बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। और ये था हमारा एलाइलिक हैलाइड। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट हमारा बेंजाइलिक हैलाइड के ऊपर, बस, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ठीक है। अभी तक हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही समझ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखिए बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, आप इतना से समझ लीजिए स्टूडेंट कि हर एक आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट कुछ भी लर्न। देखिए sp3x, अगर इससे जस्ट पहले वाला कार्बन सिंगल, मतलब ये वाला कार्बन अगर सिंगल बॉन्डिंग में है तो हम sp3 बोलेंगे। मतलब अगर आप इस तरह से देख रहे हैं, देखिए
कार्बन 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 और फंक्शन, सिंगल बॉन्डिंग है तो आप इसे बोलिए डायरेक्टली कि ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है। क्या है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि अगर कार्बन 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 और फंक्शन, कार्बन से जस्ट पहले वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डिंग में कनेक्टेड है तो आप फिर डायरेक्ट बोलते हैं इसको एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट आप इसको, एलाइलिक हैलाइड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वन, जो कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है वो है ये वाला। लेकिन याद रखिए जो फंक्शन है वो हर बार एक सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है, यानी कि sp3 वाले कार्बन से अटैच है। ठीक है, इस तरह के कार्बन को आप बोलते हैं स्टूडेंट sp3 कार्बन। ये sp3 कार्बन है स्टूडेंट आपका। ठीक है ना, देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको समझना तो होगा ही। ठीक है ना, रट्टाफिकेशन आप नहीं कर सकते स्टूडेंट इसमें। ठीक है, तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है स्टूडेंट, बेंजाइलिक का मतलब जिसमें एक तो बेंजीन स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका। ठीक है, मैं आप दिखा देता हूँ पहले आपको एग्जाम्पल। ठीक है, ये बेंजीन का एग्जाम्पल हमारे पास आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका CH2X। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, फंक्शन इसके साथ अटैच है, नीचे बेंजीन है, बस इतना से याद रखना है आपको। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल मैं इसका बनाता हूँ। बेंजीन हो गया, यहाँ पे CH2 और Br। देखिए इस वाले कार्बन को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए मैं आपको उसकी बॉन्डिंग फ्री करके दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, यहाँ पे मैंने Cl ले दिया, मैंने एक हाइड्रोजन। तो इस तरह के कार्बन जो सिंगल बॉन्डिंग से कवर होता है उसको हम बोलते हैं sp3। तो हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, sp3x पढ़ रहे हैं। अगर sp3x वाले से जस्ट पहले एक बेंजीन स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, ठीक है ना, कैसे मिल जाता है, बेंजीन स्ट्रक्चर अगर मिल जाता है स्टूडेंट, तो बस याद रखिए उसी को आप क्या बोल रहे हैं, उसी को आप बोल रहे हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो कार्बन है उसके जस्ट बाद आपको एक बेंजीन मिले और उसके साथ कौन हो, फंक्शन ऐड हो। ठीक है ना, तो इसका नेमिंग का अगर मैं बात करूं, जैसे कि इसका नाम हम क्या लिखेंगे, Br को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ब्रोमो। ठीक है, अगर कार्बन और बेंजीन जुड़े हो तो बेंजीन को हम फंक्शन मान लेते हैं, और जब बेंजीन को फंक्शन मान जाते हैं तो बेंजीन का नाम होता है स्टूडेंट फिनाइल। क्या होता है स्टूडेंट, फिनाइल। तो हमारे पास क्या है कि 1 पे हमारे पास कौन था, ब्रोमो, और 1 पे हमारे पास कौन है, फिनाइल, क्योंकि एक ही तो कार्बन है आपके पास, और एक कार्बन को आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैथेन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसका नेम लिख के दिखा देता हूं मैं आपको फिर से। इसका नाम क्या होगा, Cl है, यानी कि क्लोरो है। अगर फंक्शन बेंजीन कहीं पे जुड़ी हो कार्बन के साथ तो हम उसको खुद एक फंक्शन बना लेते हैं, तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट आपका, ये होगा फिनाइल। ठीक है, और स्टूडेंट ये हो गया फिनाइल, और फिर है कौन, ये आपका मैथेन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप समझ रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में जरूर आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अभी अब ये तो हो गया हमारे पास बेंजाइल हैलाइड। तो इसकी थ्योरेटिकल क्या लैंग्वेज बनेगी, इसकी थ्योरेटिकल लैंग्वेज ऐसे बनेगी स्टूडेंट कि द हैलोजन एटम इज बाउंडेड टू एन sp3। जो हैलोजन है वो तो sp3 से ही बाउंडेड होगा, लेकिन जो नेक्स्ट वाला होगा वो एक एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, एक एरोमेटिक रिंग। चलिए मैं इसकी थ्योरेटिकल लैंग्वेज लिखता हूँ, द हैलोजन एटम is bounded to an sp3 hybridized, ठीक है, sp3 hybridized कार्बन एटम। यहां देख लीजिए, लैंग्वेज को मिलाते लीजिए थ्योरेटिकल से। द हैलोजन एटम ये रहा Br इज बाउंडेड टू एन sp3। ये sp3 वाला हाइब्रिडाइज वाला कार्बन है, कार्बन एटम से हाइब्रिडाइज हो रखा है। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इस कार्बन का जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि वो एक बेंजीन रिंग है ना, नेक्स्ट टू, सबके थ्योरेटिकल सेम ही है लगभग। ठीक है, नेक्स्ट टू एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरोमेटिक। जैसे इससे पीछे वाले में क्या रहता कि डबल बॉन्डिंग में कार्बन होना चाहिए, इसमें क्या क्या यहाँ पे एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने इसलिए आपको ये एग्जांपल भी दिखा दिया कि कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन बाद में रिंग आ जाएगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बेंजाइलिक हैलाइड। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट एग्जांपल इज अ प्रोपाइल हैलाइड्स। प्रोपाइल हैलाइड, देखिए इस तरह के हैलाइड्स में क्या होगा स्टूडेंट, अगेन sp3 तो आपका हाइब्रिडाइज होना ही चाहिए डेफिनेटली, वो तो कंडीशन है ही। sp3 के साथ फंक्शन भी अटैच होना चाहिए, वो भी कंडीशन है ही आपकी। ठीक है, लेकिन इससे जस्ट पहले वाला जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्डिंग में कवर होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, डबल बॉन्डिंग में कवर था, याद है, वो था एलाइलिक हैलाइड, और अगर ट्रिपल बॉन्डिंग में कवर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोपेजाइल हैलाइड स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो कैसे ट्रिपल बॉन्डिंग में अटैच होना चाहिए। तो चलिए मैं इसका कुछ एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास आ जाता है एक कार्बन
नेक्स्ट सेकंड कार्बन आ गया CH2Br। देखिए मेरे बच्चे, ये वाला जो कार्बन है, सॉरी अगर आप बड़े हैं तो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सॉरी आपके लिए, आप प्लीज़ यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि अगर जो एक कार्बन है तो ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो कार्बन है वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। किस तरह का दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट? कुछ इस तरह का। यहाँ पे आपका Br आ गया, यहाँ पे आपका H आ जाएगा, यहाँ पे आपका H आ जाएगा। देखिए जब सिंगल बॉन्डिंग में कार्बन अटैच होते हैं किसी के साथ तो हम उसको बोलते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है स्टूडेंट, इससे जस्ट पहले वाला नेक्स्ट जो कार्बन होना चाहिए वो ट्रिपल बॉन्डिंग में कवर होना चाहिए। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइज वाले के बाद वाला जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्डिंग में कवर होना चाहिए। वो कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसका मैं नेम आपको भी बता देता हूँ। ट्रिपल बॉन्डिंग, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की नीड होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट हम चाहते हैं स्टूडेंट कि ये स्टेबल तो है, इसका नेम क्या होना चाहिए? इसका नेम होना चाहिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग है, फंक्शन में प्रायोरिटी इसी को मिलने वाली है 1 2 3। हमेशा याद रखिए बॉन्डिंग को पहले प्रायोरिटी मिलेगी अगर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका नेम हो जाएगा 3 पे आपका कौन है? ब्रोमो है। 3 पे आप देख रहे हैं ब्रोमो है, फिर कौन है? मैथ प्रॉप। प्रॉप के 1 पे कौन है स्टूडेंट? आइन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इससे इजी कॉन्सेप्ट में आप नहीं समझ सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आपको शॉर्टकट करने मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए क्योंकि आप आगे की जो क्लास एग्जाम्स भी देंगे, जेई मीन्स, वहाँ पे भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप जेई मीन्स की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो वहाँ भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा बस। ठीक है ना, अब इसको देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे क्या है, इसको मैं पहले स्टेबल कर दूं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका आ जाएगा और ये वाला बैलेंस्ड है। अच्छा, अब आप देखिए ये वाला जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्डिंग से लिंक है, यानी कि sp3 से हाइब्रिडाइज्ड है, उससे जस्ट पहले वाला ट्रिपल बॉन्डिंग से लिंक है, तो प्रोपोजाइल हैलाइड हम इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो इसका जो नेम होगा वो कैसा रखा जाएगा? अगेन 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन है? ब्यूट है। ठीक है ना, तो ब्यूट के 3 पे मुझे दिख रहा है क्लोरो, तो 3 हम बोलेंगे स्टूडेंट इसको 3 क्लोरो। ठीक है, और फिर कौन है? ब्यूट के 1 पे आइन। ब्यूट के 1 पे कौन है? ट्रिपल बॉन्डिंग आइन। ठीक है, इसका नेम कंप्लीट हो गया, मैथ ब्यूट के 1 पे आइन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, ये दोनों तो आप समझ चुके हैं। अगर सिंगल बॉन्डिंग में कार्बन अटैच है तो एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, फंक्शन अटैच है तो एल्काइल हैलाइड है। जिससे फंक्शन अटैच है उससे जस्ट पहले वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डिंग में अटैच है तो वो एलाइलिक हैलाइड है स्टूडेंट। ठीक है, और अगर जिससे फंक्शन अटैच है उस कार्बन के जस्ट बाद एक रिंग शेप आपको मिलती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट आप बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आपको दिख रहा है कि जो कार्बन है उससे जस्ट पहले वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग से लिंक है, तो ऐसे में स्टूडेंट हम उसको क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? तब हम उसको बोल सकते हैं स्टूडेंट प्रोपाइलिक प्रोपोजाइल हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट, देखिए टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखिए। sp3 इतने से फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे भी समझाने की कोशिश कर दी स्टूडेंट, तो समझिए कि अगर कार्बन के साथ फंक्शन है तो वो एल्काइल हैलाइड है। अगर कार्बन किसी फंक्शन से अटैच है उससे जस्ट पहले वाला कार्बन डबल बॉन्डिंग में अटैच है तो वो एलाइलिक हैलाइड है। ठीक है, अगर उससे कार्बन से जस्ट पहले वाला बेंजीन रिंग है तो बेंजाइलिक हैलाइड है। अगर कार्बन से पहले वाला ट्रिपल बॉन्डिंग से कवर नेक्स्ट कार्बन तो वो बोलेंगे हम उसको प्रोपोजाइल हैलाइड। चलिए इसकी थ्योरेटिकल लैंग्वेज में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रोपोजाइल हैलाइड होते क्या हैं। सेम डेफिनेशंस में आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं लिखना, आपने लिखना है द हैलोजन। ठीक है, सेम डेफिनेशन आती है इसकी। ठीक है, एटम इज बाउंडेड to an sp3 hybridized कार्बन एटम। बस यहां से डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, ठीक है, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट टू अ कार्बन कैसा बॉन्ड आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे आपको क्या लिखना है? ट्रिपल बॉन्ड। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको sp3 का क्लासिफिकेशन समझाया। ठीक है स्टूडेंट, तो sp3 वाला देखिए यानी पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है, ये वाला हमने पार्ट कवर कर लिया है sp3 वाला। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको लेके चलूंगा स्टूडेंट sp2 वाले में। ठीक है ना स्टूडेंट, किसमें लेके चलूंगा मैं आपको? sp2। समझ लीजिए स्टूडेंट, जब कार्बन सिंगल बॉन्डिंग में होते हैं सारे तो हम उसको बोलते हैं sp3। जब कार्बन डबल बॉन्डिंग में होते हैं तब हम बोलते हैं इसको sp2। तो हम sp2 वाले में बात कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं स्टूडेंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, यानी कि sp2।
sp3 का कॉन्सेप्ट खत्म, sp2 का स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कंपाउंड्स containing sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। और इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, कार्बन sp2x, ठीक है। sp2 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे sp2 का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि sp2 के जो फॉर्मेट होंगे उसके दो कॉन्सेप्ट निकल के मेनली बाहर आते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, sp2 वाला छोटा ही है, लेकिन समझना तो है स्टूडेंट आपको। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास विनाइलिक क्लोराइड या फिर विनाइलिक हेलाइड। सबसे पहले जो हम हेलाइड देख रहे हैं वो है हमारे पास विनाइलिक हेलाइड। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो है एराइल हेलाइड, ठीक है। एक हमारे पास कौन सा था, विनाइलिक हेलाइड, दूसरा वाला कौन है हमारे पास, एराइलिक हेलाइड स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ विनाइलिक हेलाइड। हम sp2 को एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट अब, ठीक है। और आई होप आपको इस यहां तक समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। विनाइलिक हेलाइड, चलिए देखिए विनाइलिक हेलाइड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिलता जुलता है एलाइलिक हेलाइड के साथ, ठीक है ना। लेकिन वो रियल में अगर आप उसको समझेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट ही है, ठीक है ना। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे याद ये रखना है स्टूडेंट कि जो कार्बन है ना, देखिए कुछ इस तरह का आपको होना चाहिए कि जो कार्बन है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग वाले में फंक्शन को अटैच कर दे सीधा। देख रहे हैं आप, sp3 नहीं है, अब ये sp2 वाला है। इससे पहले जितने मैंने आपको बताया उसमें जो फंक्शन अटैच हो रहा था जिस कार्बन के साथ, वो सिंगल बॉन्डिंग में था। अब ये वाला डबल बॉन्डिंग में आ गया ना। तो देखिए मैं इसको पहले आपको बता देता हूँ, कुछ एग्जांपल लिख के यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का ये, और यहाँ पे डायरेक्ट आपका एक फंक्शन अटैच हो गया। जैसे कि पीछे वाले में सी भी आ रहा था तब एक्स फंक्शन अटैच होता। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये डबल बॉन्डिंग ये रहा और यहाँ पे आपका Cl। अब आप देखिए कि जो फंक्शन ग्रुप ऐड है, ये हेलोजन जो ऐड हो रखा है स्टूडेंट, ये हेलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको बोलते हैं इसमें विनाइलिक, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखिए इसका जो नेम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, हम इसका नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन डबल बॉन्डिंग भी है, फंक्शंस भी है, यहाँ से 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे डायरेक्टली क्लोरो, फिर डबल बॉन्डिंग को हम ईन बोलते हैं ना, तो हम क्लोरो एथीन, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या आप समझ में आया आपको, जो विनाइलिक हेलाइड होता है स्टूडेंट उसमें जो फंक्शन है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं sp2। जो हमारा फंक्शन है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होना चाहिए, क्योंकि sp2 हाइब्रिडेशन शो करता है डबल बॉन्ड वाला कार्बन। तो जो इसका फॉर्मेट है स्टूडेंट वो कुछ इस टाइप का है। देखिए हम अब बात कर रहे हैं कि कार्बन डबल बॉन्डिंग में कार्बन के साथ जब अटैच हो रहा है उसके साथ कोई फंक्शन, ठीक है ना। तो विनाइलिक का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, विनाइलिक में क्या होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए स्टूडेंट, ठीक है। विनाइलिक हेलाइड का तो देखिए स्टूडेंट, विनाइलिक हेलाइड में क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपको ये देखना है कि जैसे ये एक कार्बन है, फिर नेक्स्ट एक कार्बन है और यहाँ पे आपका Br आ गया, ठीक है। ये चेन लंबी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये, ठीक है स्टूडेंट। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, आप दोनों का नाम देख लीजिए। सबसे पहले इसका नाम देखिए, अगर मैं लिखूँ तो उसको बोलेंगे हम ब्रोमो मैथ एथीन, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम इसकी बात करें तो फंक्शन यहाँ से पास पड़ रहा है, बॉन्ड भी आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 पे कौन है हमारा, 1 पे मैं लिख देता हूँ क्लोरो है, ठीक है। अब जो फंक्शन है हमारा, जो हमारा हेलोजन है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच है, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ नहीं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो मेरे बच्चे इसमें क्या हो जाएगा, आप ये याद रखिए कि डबल बॉन्ड वाले से अगर ये कनेक्टेड है तो हम इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज वाले से कनेक्टेड है। अब इसका नेमिंग में हो गया कि 1 पे तो क्लोरो है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट के 1 पे ईन, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, क्योंकि इतना टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस प्लीज आप इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ इसका, कि विनाइलिक हेलाइड होते क्या है। हो सकता है कोई आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि व्हाट इज द विनाइलिक हेलाइड, तो आप लिखेंगे the halogen atom is bounded to an sp2, अब sp2 का कॉन्सेप्ट आ गया ना, sp2 hybridized carbon of one of the carbon atom
कार्बन एटम्स ऑफ अ डबल बॉन्ड। अब अपनी थ्योरेटिकल को यहाँ मैच कीजिए, क्या कह रहा है, द हेलोजन एटम, जो हेलोजन एटम है इज बाउंडेड टू एन, वो बाउंडेड होना चाहिए किससे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, ऑफ वन ऑफ द कार्बन, एक तो डबल बॉन्ड वाले से कनेक्टेड होना चाहिए और जो दूसरा वाला कार्बन होना चाहिए द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्डिंग, जो दूसरा वाला कार्बन होना चाहिए वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन sp2 में ही हमारे पास नेक्स्ट आया था, अभी मैंने लिखा था, वो है हमारे पास स्टूडेंट एराइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड्स। तो एराइलिक हैलाइड्स में कौन आएगा स्टूडेंट, जिसमें हमारे पास बेंजीन वाले एग्जांपल आते हैं। आप देखिए जैसे कि बेंजीन स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और इस वाले कार्बन जो फंक्शन अटैच है तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से तो अटैच है। तो देखा जाए तो हेलो बेंजीन वाले जितने भी एग्जांपल होते हैं स्टूडेंट वो हमारे एराइलिक हैलाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको टफ मत समझिएगा, इजी है, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए आप ये मानिए मेरे बच्चे स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा। यहाँ पे कार्बन के साथ फंक्शन है, वेरी गुड, ठीक है, कोई फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया ना। अब ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइज sp2 हो गया, ठीक है, कैसे हो गया sp2, ठीक है। और इसका और अच्छे से अगर आपको देखना है तो ये देखिए, कुछ मैं एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ। देखिए जैसे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए Br, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए कि जो आपका फंक्शन है, जो हेलोजन है, वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो डबल बॉन्ड वाले यानी sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, लेकिन वो कैसा है, रिंग वाले में, तो हम उसको बोलते हैं इसमें एराइल हैलाइड, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए स्टूडेंट ब्रोमो बेंजीन, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको मैं समझाने में थोड़ा सा होना चाहता मुझे लग रहा है। एक और देख लेते हैं, चलिए, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला लेके चलूंगा इस बार में, ठीक है। ये बेंजीन स्ट्रक्चर हमने बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने दिखा दिया एक CH3, यहाँ पे आ गया आपका Br, ठीक है, और यहाँ पे आपका रिंग आ गई, ठीक है। इसको रिंग से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो फंक्शन है, जो वो यहाँ ये वाला देखिए आप, वो भी आपके फंक्शन से अटैच है और sp2 हाइब्रिडाइज वाले से कनेक्टेड है, और ऊपर वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज से कनेक्टेड है। तो 1,4 पे जब कोई चीज होती है, 1,4 पे जब कोई चीज होती है स्टूडेंट, तो हम उसको बोलते हैं पैरा, क्या बोलते हैं उसको, पैरा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिखूंगा P ब्रोमो, P ब्रोमो का मतलब 4 पोजीशन पे आपका ब्रोमो है, ठीक है। और ये है कौन, टॉलुइन। टॉलुइन, मैंने इसको बेंजीन क्यों ना बोला, मैंने इसको टॉलुइन क्यों बोला, जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 होता है तो स्टूडेंट हम उसको बोलते हैं टॉलुइन। इतना स्ट्रक्चर टॉलुइन का है स्टूडेंट, देखिए ये इतना स्ट्रक्चर टॉलुइन का है। देखिए जैसे ये लगा तो पहले मैंने बताया कि 4th पोजीशन पे आपका ब्रोमो है, टॉलुइन का मतलब होता है बेंजीन की 1st पोजीशन पे CH3 है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। ये आप ये देखिए जो फंक्शन है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से इसमें हाइब्रिडाइज हो रखा है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको मैं चलिए आपको और डिटेल में थोड़ा सा दिखा देता हूँ एराइलिक हैलाइड वाले को। तो अब आप एक कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ किस तरह की आपके पास बॉन्डिंग थी, ठीक है। यहाँ पे आपका Br अटैच हो गया था, सिंगल बॉन्डिंग यहाँ पे, डबल बॉन्डिंग यहाँ पे हो गई, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है, यहाँ पे आपका एक कार्बन आ गया, ठीक है ना, कुछ इस तरह का है। तो देखिए ना, फंक्शन जो आपका है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है डायरेक्टली जाके। अब वो एक एरोमेटिक रिंग भी बना रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास एराइलिक हैलाइड। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, द हेलोजन, यहाँ पे लिख देते हैं द हेलोजन एटम इज bounded to a sp2 hybridized carbon atom, the carbon of an aromatic, किस कार्बन से अटैच होना चाहिए, वो एरोमेटिक रिंग के कार्बन से, ठीक है। वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, फंक्शन जिससे भी अटैच हो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू पार्ट नंबर 3, sp, ठीक है स्टूडेंट। sp कब होता है, sp तब होता है स्टूडेंट जब कार्बन sp ग्रुप बना रहा हो और फंक्शन उसके साथ अटैच हो। sp का मतलब होता है स्टूडेंट ट्रिपल बॉन्डिंग। देखिए स्टूडेंट समझना बहुत ईजी होता है, कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर है तो हम उसको बोलते हैं वो sp3 है, ठीक है स्टूडेंट। अगर कार्बन डबल बॉन्डिंग में है तो हम उसको बोलते हैं वो sp2 है, ठीक है स्टूडेंट। और अगर कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्डिंग में कनेक्टेड है तो हम बोलते हैं वो sp है, ठीक है स्टूडेंट। केमिस्ट्री टफ बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट,
केमिस्ट्री को फील करना पड़ता है स्टूडेंट, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप केमिस्ट्री को फील करेंगे, जितना ज़्यादा इसके डीप में जाएंगे, उतना ही अच्छे से आपको केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, अगर हमारा जो फंक्शन है वो ट्रिपल बॉन्डिंग यानी कि कुछ इस तरह का मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊं तो कुछ इस तरह का होना चाहिए, ठीक है ना। डबल नहीं, अब ट्रिपल बॉन्डिंग वाले हैं, यानी कि जो कार्बन है वो कैसा है, sp कार्बन है, ठीक है, उससे कनेक्टेड हो। मैंने आपको sp3 का बताया, मैंने आपको sp2 का बताया, अब मैं आपको sp का एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब मुझे नहीं लगता शायद कि इससे अच्छा फॉर्मेट कोई आपको एक्सप्लेन करके दे सकता है इस तरह से, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट IUPAC नेम सीखेंगे, तो वहां भी मैं आपको समझाऊंगा कि देखिए कहाँ कितना इंपॉर्टेंट रोल मैंने आपको पहले ही बता दिया ये वाला, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखें। तो sp3 वाला sp जो है हमारे पास, उसको हम लिखेंगे क्या, पहले यहाँ पर लिखेंगे कंपाउंड्स containing sp, hybridized कार्बन, यानी कि कार्बन sp3 sp एंड फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए चलो कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि एक कार्बन ये है और ये ट्रिपल बॉन्डिंग में नेक्स्ट कार्बन के साथ है, फिर फंक्शन अटैच हो गया और इसकी बैलेंसिंग हमने पूरी कर दी। आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं स्टूडेंट कि जो फंक्शन है हेलोजन जो है वो जिस कार्बन से अटैच है वो sp है स्ट्रैक, ठीक है स्टूडेंट, कैसा है वो sp। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और Cl, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3। अब आप क्या समझ पा रहे हैं, जो हेलोजन आपका कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है स्टूडेंट, वो इस ऐसे कार्बन से अटैच है स्टूडेंट जिसका हाइब्रिडाइज्ड sp है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ जरूर आ रहा हो। अब इसका नेमिंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो हम इसका देख रहे हैं कि यहाँ से फंक्शन पास है 1 2, तो हम लिखेंगे इसको सीधा क्लोरो एथाइन, ठीक है स्टूडेंट, क्या है इसका नाम, क्लोरो एथाइन। जबकि इसका नाम क्या होगा, 1 पे क्लोरो, ठीक है स्टूडेंट, और ये कौन है, प्रोपाइन, 3 है ना, 3 को हम बोलते हैं प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड को हम आइन, प्रोपाइन, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आ गया है। चलिए इसका थ्योरेटिकल लैंग्वेज क्या कहता है, थ्योरेटिकल लैंग्वेज कहता है द हेलोजन is directly bounded to one of the carbon atoms of a triple bond, ठीक है। डायरेक्टली कैसे कनेक्टेड होगा, ट्रिपल बॉन्डिंग से कनेक्टेड होगा। एग्जांपल्स मैंने आपको ऊपर वहां पे दे दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप इससे इजी वे में कोई आपको sp sp3 sp2 के लिए हाइब्रिडाइजिंग नहीं समझा सकता, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आए तो चलिए एक ट्रिक बनाते हैं फटाफट से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सबको एक साथ फटाफट से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझे हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो कार्बन एटम जो होगा वो कैसा होगा, हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। अब इस हाइब्रिडाइजेशन पे 3 फॉर्मेट आ गई। हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 कार्बन की, sp2 होती है, sp भी होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम sp3 की अगर बात करें स्टूडेंट, तो देखिए मैं आपको कुछ किस तरह से समझाऊंगा कि ताकि आपको और इजी हो जाए, ठीक है। sp3 में अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा नंबर 1 एल्काइल हैलाइड, ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद आ जाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड, ठीक है स्टूडेंट, कैसा हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। फिर स्टूडेंट आपने क्या है पढ़ा था हमने, बेंजाइलिक हैलाइड, अगर आपको याद होगा तो। फिर हमने क्या पढ़ाया था, प्रोपोजाइल हैलाइड, ठीक है ना स्टूडेंट, ठीक है। ये तो हो गया इसका। अब sp2 की अगर हम बात करें तो sp2 में आ जाते हैं स्टूडेंट आपके ओनली 2, ठीक है, sp2 में ओनली 2, ठीक है। एक ट्रिक बन गई, ये हो जाएगा हमारे पास, इसका एग्जांपल हो जाएगा विनाइलिक क्लोराइड, और इसमें क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट वाला जो था वो था एराइलिक, ठीक है। और लास्ट जो हमारा sp है वो केवल एक ही है स्टूडेंट, उसका कोई नेम ही नहीं है, ठीक है ना, उसको सीधा हम sp बोलते हैं। तो देखिए अब मैं आपको बताता चलूंगा कि कहाँ पे कैसे ट्रिक में आपको उसको याद रखना है। जब एल्काइल ग्रुप की बात होगी तो एल्काइल में स्टूडेंट आपको क्या याद रखना है कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डिंग में फंक्शन अटैच होना चाहिए, ठीक है। एलाइलिक में क्या होगा, यहाँ तो सिंगल ही होना चाहिए, लेकिन इससे जस्ट पहले वाला जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्डिंग से कनेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट। हॉच पॉच ना हो रही हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेंजाइलिक में क्या होता है कि एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, ठीक है, फिर आपका एक कार्बन होना चाहिए और उसके साथ कोई फंक्शन अटैच होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और जो लास्ट वन आप देख रहे हैं प्रोपोजाइल वाले में, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें ये होता है कि आपका फंक्शन जिस कार्बन के साथ अटैच है उससे जस्ट पहले वाला ट्रिपल बॉन्डिंग में कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन फंक्शन हर बार sp3 वाले कार्बन से ही अटैच है जिसके पास सिंगल बॉन्डिंग है, ठीक है स्टूडेंट। अब डबल बॉन्डिंग वाले में आप देखेंगे विनाइलिक का एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो आपका फंक्शन है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच होगा। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, बेंजीन स्ट्रक्चर होना चाहिए और डबल बॉन्डिंग वाला कार्बन होना चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे एराइलिक हैलाइड, हमने पढ़ा है। sp वाले में क्या होगा कि जो फंक्शन अटैच है वो सीधा ट्रिपल बॉन्ड वाले से अटैच होंगे। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझ में आया होना चाहिए। आज का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए तो नेक्स्ट जो मैं कॉन्सेप्ट बनाने वाला हूँ स्टूडेंट वो है आपका IUPAC नेमिंग का, ठीक है स्टूडेंट। इससे पहले वाले जो वीडियोस थी उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इंट्रोडक्टिव जरूर देखिएगा। किसी भी चैप्टर को अंडरस्टैंड करने से पहले उसका इंट्रोडक्टिव लेक्चर जरूर समझिएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।